हेलो दोस्तों, एरिका पाम के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एरिका पाम बरसात के मौसम में खूब अच्छे से फलता फूलता है, लेकिन अगर आपको इसमें छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है। वो गलती क्या है और उसको गलती को सुधारने के क्या तरीके हैं और ऐसा कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करें अपने पौधे में जिससे पौधा हमारा खूब अच्छे से हरा भरा होते रहे और इसमें ग्रोथ बने रहे। इस पौधे को आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने एरिका पाम लगा रखा है तो थोड़े बहुत नेचर के बारे में आपको भी जानकारी हो गई होगी। ये थोड़ा सा नखरेला पौधा है। इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा अगर मात्रा हो जाए तो ये फिर अपना असर दिखाने लगता है, जो पत्तों के ऊपर आपको इस तरीके से मिलेगा। पत्ते टीप से ब्राउन होने लगेंगे, धीरे धीरे पूरा पत्ता सूख जाएगा, फिर एक पत्ते से दूसरे पत्ते में भी होने लगेगा। इस तरीके से पूरा पौधा आपका सूख जाएगा अगर समय रहते आप इसकी केयर या फिर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। सबसे पहले अगर आपका पौधा इस प्रकार से खराब हो रहा है तो आपको जानना ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे उसका समाधान सही तरीके से नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, अक्सर ये हाल पौधे का तब हो जाता है जब बरसात का मौसम होता है। पत्तों के ऊपर आपको इस तरीके के ब्राउन स्पॉट्स भी नजर आएंगे, जो एक अलग तरह का डिजीज़ है। कॉर्नर से ब्राउन होते हैं वो अलग है, और ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों अलग अलग है। दोनों के कारण अलग हैं तो निदान भी अलग होंगे। पौधे को सही करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं उसे आप अपने पौधे से काट करके जरूर हटा लीजिए। यह खामखा पौधे की एनर्जी लेंगे और जो न्यू ग्रोथ होने वाली होगी वो भी रुक जाएगी। तो इसीलिए जो खराब हो चुके पत्ते हैं उसे आप काट करके हटा लें। ऊपर ऊपर से नहीं काटना है। ये जो लीफ जहाँ से निकल रही है बिल्कुल वहाँ जड़ के पास से आपको इस तरीके से काट के हटा लेना है। अगर आप ऊपर के लीफ ही बस काट लेंगे तो वहाँ से फिर जो डंडी बचेगी वो सूखने लगेगी। और क्योंकि एरिका पाम हम अपने घर पर एक डेकोरेशन के प्लांट की तरह रखते हैं, मतलब ये एक डेकोरेटिव प्लांट है, ऐसे में अगर पत्तों पे आपको ब्राउन स्पॉट्स या फिर पत्ते सूखे हुए नजर आए तो बिल्कुल ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। एयर प्यूरीफायर तो ये है ही, सजाने के काम में भी आता है। आप इसे किसी भी कॉर्नर पर रख देंगे तो उस कॉर्नर पर चार चांद लग जाते हैं। ऐसे में इस तरीके के इसमें सूखे हुए पत्ते, ब्राउन स्पॉट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो उन्हें काट करके आप जरूर हटा लें। दूसरी बात, ऐसे पत्ते जो बिल्कुल कॉर्नर से खराब होना अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको पूरा पत्ता काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जितना पत्ता खराब है वहाँ से आप इसे कट कर दें, और पूरा लीफ काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना खराब है उतना भी आप काट सकते हैं अगर आपके पत्ते थोड़े बहुत खराब हैं तो। इस तरीके से सूखे पत्ते तो हमने कट कर लिए। अब इनका क्या करें, ये एक फंगल डिजीज़ है। फंगल डिजीज़ हमेशा एक पत्ते से दूसरे पत्ते और एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। तो ऐसे में अगर आप इंतज़ार करेंगे ट्रीटमेंट से इसे ठीक करने का, हो सकता है तब तक ये डिजीज़ और भी पत्तों में फैल जाए। तो ऐसे में सेफ्टी के नज़रिए से अगर आप अपने पूरे प्लांट को जल्दी सेव करना चाहते हैं तो आप इसे कट करके ही हटा लें। ये डिजीज़ जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये एक फंगल डिजीज़ है। पहले ब्रांचेस के ऊपर इस तरीके से आपको नज़र आएगा ब्लैक डॉट्स, उसके बाद पत्तों में फैल जाता है। अगर आप सिर्फ पत्तों का ट्रीटमेंट करेंगे और नीचे ये डिजीज़ रह जाएगा तो भी ये डिजीज़ ख़त्म नहीं होगा। आपको नीचे से लेकर के पत्तों तक इसका ट्रीटमेंट करना होगा, तो भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं अपने पौधे को हेल्दी बनाने के लिए। मिट्टी की गुड़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी है तो भी आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें, और ये काम आपको हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर करना है। इससे वीड्स की सफाई भी हो जाएगी और गमला साफ सुथरा भी रहेगा। दूसरा फ़ायदा है कि मिट्टी में ऑक्सीजन जाएगा जो रूट्स को मिलेगा, हल्की धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, जिससे रूट्स आपके सेहतमंद रहेंगे। रूट में किसी भी प्रकार का डिजीज़ नहीं लग पाएगा। इसके अलावा आप इस गमले में इस पौधे को देखिए। इस पौधे को अब इस गमले में जगह नहीं मिल पा रही है बढ़ने के लिए। इस पॉट में और जगह अब नहीं बची इसे नए पप्स निकालने के लिए। तो ऐसे में अब ये पौधा रिपॉट के लायक हो गया है, इसे बड़े गमले में शिफ्ट करना होगा। अभी फ़िलहाल हम इसे ऐसी चीज़ देंगे जिससे ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। जो पौधा ये बीमार था जिसकी वजह से हमने इसके काफ़ी सारे पत्ते काट दिए, तो हम चाहते हैं कि अब ये जल्द से जल्द हरा भरा हो जाए। उसके लिए हमें ये वाला सोल्यूशन देना होगा। ये है दोस्तों चाय की पत्ती। थोड़ी सी चाय पत्ती हमने आधा गिलास पानी में बॉईल कर लिया। अब उसे ही हमने इस डब्बे में डाला है। जितना हमने चाय पत्ती का पानी डाला उससे डबल हमें नॉर्मल पानी मिलाना है, और इसे अब हमें पौधे में देना है।
ध्यान रहे, अगर आपका पौधा बड़ा हो गया है और गमला छोटा है तो उसमें रूट्स डेवलप करने वाले सॉल्यूशन हम नहीं देंगे। चाय का पत्ती जो है पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है, साथ ही पत्ते नहीं निकालता है। तो अभी हमने फिलहाल पौधे के ऊपर काम करना है, ना कि जड़ों के ऊपर। तो पौधे के ऊपर काम करने के लिए चाय पत्ती बेस्ट सॉल्यूशन है। ये पौधे को जल्द से जल्द हरा भरा बना देगा। लेकिन अगर आप पौधे में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कम समय में आपका पौधा बड़ा हो जाए, तो आपको रूट्स डेवलप करने होंगे। उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको कारण बता देती हूँ कि पौधे जो है बरसात के समय एरिका पाम क्यों खराब हो जाते हैं। इसे कभी भी बरसात का पानी डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, कि बारिश हो रही है तब इसे खुले में ना छोड़ें, और ना ही इसे डायरेक्ट सनलाइट पसंद है। इसे ब्राइट स्पेस पसंद है, और बारिश का पानी अगर देना है तो किसी डब्बे में छान कर डायरेक्ट मिट्टी में दीजिए, वो भी तब जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई नजर आए। गीली मिट्टी में भी ये पौधा खराब होने लगता है और साइन पत्तों के ऊपर देता है। और यही एक बड़ी वजह है कि इसके ब्रांचेस में आपको इस तरीके के काले काले छींटे नजर आएंगे। आपको पानी का ध्यान जरूर देना है अगर आप अपने पौधे को जल्दी सेहतमंद देखना चाहते हैं। तो ये सारे कारण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स अगर आप अपने पौधे के ऊपर देख रहे हैं तो जल्दी सतर्क हो जाएं। ये जल्द ही पत्तों पर पहुंच जाएगा और आपका पूरा प्लांट खराब कर देगा। आपको पूरे प्लांट के ब्रांचेस कट करने पड़ेंगे। इसको रोकने के लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी लेना है, 2 चम्मच आपको नीम वाटर लेना है। नीम ऑयल है तो 2 बूंद ले लीजिएगा। 1 चम्मच आपको डिटर्जेंट पाउडर लेना है। दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे से घोल लेना है। डिटर्जेंट पाउडर आप किसी भी ब्रांड का, मतलब कोई भी ले सकते हैं। कपड़े धोने वाला लिक्विड सोप है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला लेने के बाद अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे वो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। कॉटन का कपड़ा लेंगे, अच्छे से इस सॉल्यूशन में उसे डुबा करके भिगा लेना है, फिर निचोड़ लेना है। उसके बाद अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल पहले हम हेल्दी पार्ट पे करेंगे, उसके बाद फिर इन्फेक्टेड पार्ट पे करेंगे। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि इन्फेक्टेड पार्ट में अगर हम पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। इसीलिए पहले हेल्दी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, फिर इन्फेक्टेड पार्ट पर करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस कपड़े को निचोड़ करके सॉल्यूशन में खूब अच्छे से मॉप करना है। नीचे से पत्तों को सपोर्ट देना है और ऊपर से इस तरीके से पोंछना है। इससे क्या होगा कि पौधे के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है, फंगल डिजीज़ हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और एक पत्ते से दूसरे पत्ते को पोंछने से पहले इस सॉल्यूशन में कपड़े को डीप करके दोबारा से निचोड़ जरूर लें, फिर दूसरे पत्ते को पोंछें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पत्ते से दूसरे पत्ते में डिजीज़ ना फैले। हमने सारे इन्फेक्टेड पत्ते जो थे उन्हें कट करके हटा लिए हैं। अगर आप इन्फेक्टेड पत्ते को कट नहीं किए हैं तो उसको लास्ट में पोंछिएगा। इस तरीके से पोंछने से आपका क्या होगा कि धूल मिट्टी भी हट जाएगी और जो डिजीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा एक बार में। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ऊपर की सफाई करने के बाद अब इसका जो मेन ब्रांच है उसको इस तरीके से हम इसी सॉल्यूशन में कपड़े को डीप करके निचोड़ लेंगे और इस तरीके से मॉप करेंगे। आप देखेंगे कि तुरंत जो है इसका कायाकल्प हो जाएगा। ये जो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं अभी बिल्कुल ये ब्रांच क्लीन नज़र आने लगेगी। इस सॉल्यूशन के रेगुलर इस्तेमाल करने पर दोबारा से ये डिजीज़ आपके पौधे पे नहीं लगेगी। एक बार करके आपको नहीं छोड़ना है, पूरे बरसात भर आपको ये काम हफ्ते में एक बार जरूर करना है। और ये सॉल्यूशन को आप बना करके भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन इसे बनाएं तभी यूज़ करें। ये ब्लैक स्पॉट्स आपको नीचे से ऊपर जहाँ तक नज़र आए वहाँ पर आप इस तरीके से मॉप करेंगे। आप देख पा रहे हैं दोनों ब्रांचेस में कितना फ़र्क नज़र आने लगा है। इसी तरीके से हमने सभी ब्रांचेस को क्लीन कर लेना है। यहीं से इन्फेक्शन ऊपर की तरफ फैलता है। यहीं पर अगर आप इसे हटा देंगे तो ऊपर के पत्ते भी आपके सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके से हमने सभी ब्रांचेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। आप देख पाएंगे पहले और अभी में फ़र्क। जब आपका पौधा डिजीज़ से सुरक्षित हो जाए तब आप इसे कोशिश करना कि आप इसे जल्द से जल्द हरा भरा घना बनाएं। उसके लिए आपको इसे रूट्स अच्छे से डेवलप करने पड़ेंगे, रूट्स हेल्दी बनाने पड़ेंगे। ज़्यादा पानी की वजह से रूट्स भी गल जाते हैं। इस सिचुएशन में भी आपको पत्ते ब्राउन मिलेंगे। जो इस पौधे में पत्ते ब्राउन हुए थे वो जड़ें गलने की वजह से थे। अगर आपके पौधे में जगह है, गमले में जगह है, तो आप रूट्स जरूर डेवलप करें ताकि पौधा जो है नए पप्स निकाल पाए और ये पौधा जल्द से जल्द उस पौधे की तरह घना हो पाए। इसके लिए आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल लें। यहाँ पर हमने दालचीनी को साबुत यूज़ किया है, इसीलिए इतना बड़ा टुकड़ा डाला है। पाउडर फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो बस 1 पिंच ही पानी में डालिएगा।
उसके बाद इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर इस सॉल्यूशन को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने बॉईल करके खूब अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में जाने के लिए। इसका काम मैं आपको बता देती हूँ। इसका काम है रूट्स डेवलप करना। ये पौधे को हरा नहीं करेगा, बस रूट्स इसके हेल्दी करेगा और जो डैमेज हो गए हैं उन्हें रिपेयर करेगा। जितने अच्छे तरीके से आपके रूट्स रहेंगे उतने ही अच्छा आपका पौधा ग्रो और हेल्दी रहेगा। सबसे पहले इसे अलग कर लेते हैं। 1 कप में ये सॉल्यूशन हमें ले लेना है मेज़रमेंट के लिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमारा जो पॉट है वो 14 इंच का पॉट है, उसके लिए हमने 1 कप ये लिक्विड सॉल्यूशन लिया है। इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हफ्ते में नहीं, महीने में 1 बार आपको ज़रूर करना है। अब इसे देना कैसे है? 1 कप ये सॉल्यूशन हमने डाला इस डब्बे में। इसके अगेंस्ट में 2 कप हम नॉर्मल वाटर मिक्स करेंगे और अपने पौधे के जड़ों में डायरेक्ट दे देंगे। मिट्टी चूँकि बहुत ज़्यादा गीली है, इसीलिए इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है कि ड्रेनेज होल से वो वेस्ट हो जाए। इस हिसाब से देना है कि गमले के अंदर ही वो रहे। हमारा ये वाला लिक्विड बच गया था, इसका क्या करना है? इसको जैसे मैंने पहले बताया स्टोर करके रख लें और हर 2 से 3 दिन में 1 बार इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर ज़रूर करना है, खासकर तब तक जब तक बरसात का मौसम है। जो सॉल्यूशन मिट्टी में डालने हैं वो महीने में 1 बार डालिएगा, लेकिन स्प्रे आपको 2 से 3 दिन में 1 बार जरूर करना है। पत्तों को जो मूव करना है वो हफ्ते में 1 बार। ये सारे काम आप ध्यान में रखिएगा। अब आपका पौधा इस तरीके से कम समय में हरा भरा हो जाएगा। बारिश के समय में कभी भी इसे खुले आसमान में ना रखें, शेड में रखिए, लेकिन पानी रेन वाटर का मिट्टी में डायरेक्ट जरूर दीजिए। देख पा रहे हैं इसमें कई सारे नए पत्ते की ग्रोथ होने लगी है। इससे पौधा कम समय में फिर से हेल्दी और हरा भरा हो जाएगा। तो वो दिलचस्प बात क्या है इस पौधे से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है तबस्सुम शेख पुणे से, राधा शर्मा रायपुर से। दोस्तों, आप इस पौधे को आसानी से बीज से ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बीज लाए कहाँ से? आपके घर में डेट्स यानी कि खजूर जरूर होते होंगे खाने के लिए। उनके जो बीज निकलते हैं खाने के बाद, उसे ही आप मिट्टी में लगा दें। किसी भी मिट्टी में आप लगा दें, जैसे भी मिट्टी हो वो ग्रो कर जाएगा। बाद में आप इसे फिर रिपॉट कर दें किसी बड़े गमले में। जितना बड़ा गमला में आप इसे रिपॉट करेंगे उतने ही तेजी से ये बढ़ेगा और खूब अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी वैरायटी का एरिका पाम है जो आपको नर्सरी में आराम से मिल जाएगा, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। आप इसे घर पर बीज से फ्री में उगा सकते हैं। अलग अलग तरह के डेट्स आए अपने घर पर, उनकी गुठलियों को फेंके नहीं, मिट्टी में लगा दें तो आपको अलग अलग वैरायटी के एरिका पाम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वक्त है सवाल पूछने का। और आज का मेरा सवाल है कि जो मैंने मॉप करने का तरीका बताया है, तो पहले लीफ को मॉप करना है या फिर ब्रांचेस को? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।